सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जितना समझा जाए उतना ही कम है। ठीक है, इसमें मैं खुद ये नहीं कहता कि ये कंप्लीट एक प्रेपोजिशन में आपको समझा सकता। ये आपका टोटली परसेप्शन बेस्ड एक टॉपिक में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ इसमें जो हो सकता है, जो समझ सकते हैं वो समझेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये परसेप्शंस का टॉपिक है। और परसेप्शन आपका बहुत ही आसान भी बोल सकते हैं इसको और मुश्किल भी बोल सकते हैं। आसान उन दोस्तों के लिए बहुत ही आसान टॉपिक है जो परसेप्शंस के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं, मतलब ठीक है। और उन दोस्तों के लिए बड़ा ही मुश्किल टॉपिक हो जाएगा ये, जो दोस्त इसको परसेप्शन के अकॉर्डिंग नहीं समझते हैं। तो ये आपका इसमें एक फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अब जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ वो करेंगे हम फ्रॉम के बारे में और टू के बारे में। ठीक अब बात जब फ्रॉम की आती है तो फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे इसका। ठीक है, तो आप फ्रॉम का डिस्कशन मेरे को लगता है आपको पता होगा। ठीक है, फ्रॉम का डिस्कशन आप ओरिजिन के लिए करते हैं, ओरिजिन के लिए, या आप स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आएगी। फ्रॉम का यूज या तो ओरिजिन के लिए या स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा बिल्कुल आपने यूज किया होगा? जैसे आपने कई बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, बहुत काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जब नई नई दोस्ती होती है तो ये बात पूछ जाती है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो चाहे आपके फेस टू फेस। ठीक है, क्या वेयर आर यू, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि भाई ये ओरिजिन की बात करता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम हिस्सा, ठीक है, या जो भी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का डिस्कशन करते हैं। तो आप क्या बता रहे हैं, आप फ्रॉम से क्या आप यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से ओरिजिन की आप इससे बातें करें। तो ये आपका एक ओरिजिन को बताया जाता है। इसे कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब बात आती है टू। टू का यूज़ क्या कहाँ किया जाता है तो टू का यूज़ आप डेस्टिनेशन पॉइंट को बताने के लिए, या आप एंडिंग पॉइंट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ डिस्कशन इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं फ्रॉम टू के बारे में। ठीक है, ये आपका एंडिंग पॉइंट को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको बताने की भी क्या इसमें फिल करेंगे। ये आपका परसेप्शन का टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ी सी इस बात को तो आप अब बताएंगे किस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे और किस में हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो ये बातें बताई जाती हैं। एक और क्वेश्चन लिखना चाहूँगा मैं।
ठीक है गाइस, ये आपके जैसे क्वेश्चन लिखे। तो आप इसको जब समझेंगे तो जैसे आपके सामने एक ग्राफ बनाया जाता है हिस्टोग्राम में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, इसने बोला द टेम्परेचर रोज डैश द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये आपके सामने इसने लिखा है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट का फिगर है ये अपने को दे रहा है। तो अब क्या बोलेंगे आप, यदि आपका टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन इसका यहाँ से हुआ, तो आप क्या किसका यूज करेंगे? ओरिजिन के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो आपने बोला ओरिजिन के लिए तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्या ये बात सही है कि ओरिजिन के लिए तो किसका यूज करेंगे गाइस? हम फ्रॉम का यूज करें। तो आपने यहाँ चूज करना चाहा और यहाँ यूज किया फ्रॉम का, ठीक है, कि द टेम्परेचर रोज फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसमें इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें एच नहीं यूज किया मैंने, ठीक। द टेम्परेचर फेल द हाईएस्ट पॉइंट। अब इस ये जो फिगर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो परसेप्शन समझने वाला, ये कुछ इस टाइप का इसमें फिगर अपने को देखा है। तो अब आप बताएं इसमें किसका यूज करेंगे? इसने क्या बोला? द टेम्परेचर फेल डैश द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब टेम्परेचर वो गिर रहा है, ठीक है। अब ओरिजिन है, किस गिरने का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हाईएस्ट पॉइंट से। तो द टेम्परेचर फेल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। एक तो ये ठीक है। अब ये है द टेम्परेचर इज डैश द हाईएस्ट पॉइंट। अब आप शायद मैंने एट के बारे में डिस्कशन पहले भी किया था कि जैसे आप हिसार में रह रहे हैं, हिसार के किसी नगर में रह रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे लिखा था आई लिव एट आजाद नगर इन हिसार, ठीक है। तो आपका क्या है, इन एक बड़ी चीज को और एट एक छोटी पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा, प्लेस में था। ऐसा ही एट का यूज इसमें भी देखने को मिलता है। एट आपके एक फिक्स पॉइंट को, एक स्टैटिक पॉइंट को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही कि एट का यूज हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, एक स्टैटिक पॉइंट के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टैटिक पॉइंट के लिए आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका एट का यूज पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए, एक स्टैटिक पॉइंट बताने के लिए। अब इसमें करूं मैं द टेम्परेचर इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब आपका टेम्परेचर यहाँ है, अब इसमें मैं एक स्टैटिक पॉइंट बताना चाहता हूं, तो आप इसमें एट का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे हाईएस्ट पॉइंट। अब मैंने लिखा था टेम्परेचर रोज टू द हाईएस्ट, रोज डैश द हाईएस्ट पॉइंट। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर है। अब मैं ये फिगर आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? ये टेम्परेचर रोज फ्रॉम द लोएस्ट। अब इसमें देखेंगे भी हाईएस्ट पॉइंट लिखा और मैंने ये फिगर आपके सामने एरो इसका इस तरफ है ये बनाया। तो आप बोलेंगे कि भी इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी एंडिंग पॉइंट है उसका, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो ये है। हाईएस्ट पॉइंट की तरफ आगे डिस्कशन कर रखा है। इसका मीनिंग मैं इसमें जो यूज करना चाहूँगा वो टू का डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें जो यूज करेंगे हम लोग टू का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपका फ्रॉम और टू के बारे में एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा एक क्वेश्चन के साथ। और प्रेपोजिशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
तो अब आपको जो है फिल करना है यहाँ ऑन, ओवर और अबाउट, आपको 3 पॉइंट है फिल करने। अब आप मेरे को बताओ इसमें आप क्या फिल करेंगे, ऑन, ओवर या अबाउट। तो आप देखेंगे इसमें जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग तो ऑन भी पुट हो सकता है, ओवर भी पुट हो सकता है और अबाउट भी पुट हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि पुट किसको करें। तो ऑन का डिस्कशन है, दे हैड डिस्कस्ड ऑन द पुअर्टी, ऐसा हो सकता है कि दे हैड डिस्कस्ड ऑन द पुअर्टी। अब ऑन का मीनिंग इसमें जो यहाँ जो ऑन का मीनिंग है वो आपका एक टॉपिक से है, ठीक है। इसमें जो ऑन का मीनिंग है वो आपका टॉपिक से है। अब ओवर की बात करते हैं, दे हैड डिस्कस्ड ओवर द पुअर्टी, ठीक है। अब इस बात का क्या मीनिंग है, तो आप देखेंगे ओवर का मीनिंग हुआ कि भाई जब वो कंप्लीट सभी टॉपिकों को डिस्कस कर रहा था और उनमें से उसने एक कौन सा टॉपिक कवर किया, आपका पुअर्टी का भी टॉपिक कवर किया, ठीक है। कवर्ड ऑल द टॉपिक, ठीक है। जब सभी टॉपिक को, जैसे मैं बात गरीबी की करता हूँ, ठीक है, एजुकेशन की करता हूँ, हेल्थ की करता हूँ, तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके साथ ही एजुकेशन की कर रहा हूँ, उसी के साथ एक मैं पुअर्टी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या हुआ कि भाई उन्हीं सभी के साथ एक पुअर्टी वाला टॉपिक भी है उसको भी कवर किया, ठीक है। उस टॉपिक को मैंने कवर किया। तो दोस्तों आपका यदि मैं कवर्ड ऑल द टॉपिक्स उसके साथ यूज करता हूँ तो आप सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उसी के साथ आपने एक पुअर्टी का भी टॉपिक कवर किया, तो आप किसके बारे में बात की, आपने पुअर्टी के बारे में बात की, ठीक है। यदि मैं अबाउट का यूज करता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, दे हैड डिस्कस्ड अबाउट द पुअर्टी, इसका मीनिंग क्या है, उन्होंने जो रेफरेंस दी है वो एक पुअर्टी को दी है, ठीक है। जब बात रेफरेंस की आती है तो आप किसका यूज करते हैं, पुअर्टी का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। क्या कि ऑन का यूज कब करेंगे यहाँ, जब यदि वो टॉपिक ही अपना पुअर्टी हो, ठीक। ओवर का यूज, अब दिमाग में ये बात होगी कि भी हाँ हो सकता है कि ये तीनों आपको देखने को मिले एग्जाम में, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको एक ही देखने को मिलेगा क्योंकि इन तीनों से परसेप्शन है वो आपका चेंज होता है, ठीक है। ये आपका रेफरेंस को बताता है, ठीक है। ये कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, डिस्कशन करते हुए एक इसके बारे में भी डिस्कस कर ले, ठीक है। रेफरेंस में ऑन में एक टॉपिक को बताया जाए। तो ये आपका कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, ये परसेप्शन पे बेस्ड बातें हैं, ठीक है। इनको रटा नहीं जा सकता। अब ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं जब भी आए यहाँ ऑन का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या पता वो सभी टॉपिक को कवर करा, उनमें से एक इसने बात की हो तो हम ओवर का यूज करना चाहेंगे, ठीक। अबाउट का रेफरेंस की बात कर रहा हो तो हम पुअर्टी में मतलब अबाउट का यूज करना चाहेंगे। तो ये बातें आपकी, तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों कि ये बातें सभी किस पे बेस्ड है, आपकी परसेप्शन पे बेस्ड है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखना चाहूं मैं, ठीक है। अब देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि भी ये लो, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा ही केम विद हर, ही केम विद हर, इसका मीनिंग क्या है, दो व्यक्ति आए हैं ए और बी, आपके दोनों क्या है साथ में आए हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों अपने को क्या मिले हैं, साथ मिले हैं। वो दोनों साथ में हैं, आगे जाके साथ में है नहीं है उस बात से कोई मतलब नहीं है, दोनों क्या हुए हैं, इसका मतलब साथ में। अब सेकंड वाले का मीनिंग है, अब इसके साथ यही पुट किया जा सकता है ही केम विदाउट हर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो दोनों साथ में नहीं है, ठीक है। ये बात है। फिर आते ही केम अलोंग हर। अब मेरे को बताओ किस किस को ये बात याद है कि अलोंग और अलोंग विद हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में, जो हमने डिस्कशन किया था वो स्टडी किया था किसके बारे में, अलोंग और अलोंग विद के बारे में किया था। तो अब बताओ मेरे को अलोंग का क्या यूज था,
तो एलोंग का यूज हमने पढ़ा था दोस्तों, वो क्या पढ़ा था कि आप एलोंग का यूज पैरेलल के लिए कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था शायद सीता गीता दो हैं, वो वॉकिंग कर रही हैं, ठीक है। तो एलोंग का यूज था कि पैरेलली, ठीक है। जब हम पैरेलल की बात करते हैं, हो सकता है वो दोनों साथ में एंटर किया हो, एक ने इधर से किया, एक ने एंटर इधर से किया, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। क्या बोला मैंने? हो सकता है दो व्यक्ति साथ में एंटर करते हैं, ठीक है, नजर मिली, दोनों साथ में एंटर कर रहे थे, बट हम एक दूसरे को नहीं जानते, बाद में जानने लगे, वो बात अलग है, ठीक है, दोस्ती हुई फेसबुक से। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों? एलोंग का यूज आपका पैरेलल पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है। एलोंग विद का यूज आपका कंपनी के लिए किया जाता है। कंपनी का मीनिंग कि आप दोनों दोस्त हैं और दोनों साथ में आते हैं कि पार्टी में, पार्टी के लिए दोनों दोस्त साथ में आते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो उसके लिए हम एलोंग विद का यूज करेंगे, ठीक। फिर फ्रॉम, कि ही केम फ्रॉम हर, जैसे ये ए है, ये इसके पास से गया है, ठीक है, मतलब इसके पास खड़ा था और इसके पास से और कहीं चला गया है, ठीक है। अब ये बोले ही केम टू हर, इसका मीनिंग है ए यहाँ खड़ा था, इसने ए को बी को देखा तो ये बी के पास आ गया, ठीक है। तो ये आपका टू को। अब बिफोर का मीनिंग क्या है? बिफोर से क्या बताना चाहेंगे? बिफोर का मीनिंग हुआ कि ही केम बिफोर हर, इसका मीनिंग ये ए यहाँ खड़ा था और थोड़ी देर बाद इसके सामने आके यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है? यहाँ से चल के और यहाँ इसके सामने आके खड़ा हो गया, तो इसका मीनिंग है बिफोर का यूज किया। अब किसी को ये माइंड में क्वेश्चन तो नहीं है कि इन फ्रंट ऑफ का यूज क्यों नहीं किया? वेरी गुड, इसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा, क्योंकि कल की शायद सैटरडे क्लास थी, फ्राइडे क्लास थी, जिसमें हमने स्टडी किया था। अब मैं यहाँ बिफोर के साथ साथ टुवर्ड्स का यूज करूं, तो आप मेरे को बताओ टुवर्ड्स का यूज, ही केम टुवर्ड्स विद हर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ए यहां से चला और इसके पास से जाके और कहीं और, इसके पास से गुजर के कहीं और खड़ा हो जाए जाके, ठीक है। जब वापिस यहीं आ जाए तो इसके साथ टुवर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। आपके पास से जैसे कोई आपके पास से चला जाए इग्नोर करके, क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि वो उसके पास से जाके कहीं और चला जाए रास्ता, वो तो हम टुवर्ड्स का यूज करें। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही कि भी इसके। अब बात तो ये आती है कि भी इन सभी का यूज कर सकते हैं, पर बात ये है कि ये परसेप्शन, मेन पॉइंट क्या आपका? परसेप्शन गाइस, कि आप इसको समझते कैसे हैं, ठीक है। कि भी वो, अब यदि आपको पिक्चर दे रखी तो आप समझ जाएंगे ये इसके पास में है, ठीक है, ये इससे दूर है, ये इसके पैरेलल खड़ा है, तो ये बातें आप समझ सकते हैं। तो ये आपका, अब देखने को तो इसमें सभी पुट हो सकते हैं, तो ये आपका टोटली परसेप्शन पे बेस्ड जो आपका टॉपिक है, ठीक है। इस बात से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक ये हुआ इसके बारे में। फिर आपका बात करना चाहूंगा, जैसे मैं ऑफ के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि ऑफ का यूज कहाँ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ऑफ वाली बातें भी पता होगी कि ऑफ का यूज आप कहाँ करते थे दोस्तों। वेरी गुड, एक बार बताने की कोशिश करेंगे ऑफ का यूज। तो आपने मेरे को बताया कि जैसे ऑफ का डिस्कशन, ऑफ का डिस्कशन आपने मेरे को बताया कि नॉन लिविंग के लिए करते थे। जैसे मैंने ये पॉइंट लिखता हूं मैं आपके सामने, क्या ये करेक्ट है? आपने बोला ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे को एक बात बताई थी, क्या कि नॉन लिविंग के साथ पजेसिव का यूज मत करना, पजेशन का यूज, अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत करना। इसका मीनिंग यहाँ यूज नहीं करें तो कैसे करेंगे? तो हमने बोला था कि भी कुछ ऐसे करना, लेग ऑफ टेबल, क्या बोला था? लेग ऑफ टेबल आपका, ये आपका ऑफ का यूज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ आए कि ऑफ का एक तो ये यूज था कि नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज करते। एक आपका मल्टीप्लीकेटिव पॉइंट के बताने के लिए भी किया जाता, जैसे 25%, ये मैथ में, ये मैथ वाली बातें आती हैं, ऑफ 200, ये मैथ की बातें हैं जो आपने मैथ में पढ़ी। इसको बोलते हैं, एक तो ऑफ का यूज नॉन लिविंग के लिए कर दिया, एक ऑफ का यूज हमने मल्टीप्लीकेटिव के लिए कर दिया। तो इस टाइप से आपका एक आपका पार्टिटिव के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। पार्टिटिव के लिए कैसे? जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं लिखूं ए मेंबर ऑफ द फैमिली, ए मेंबर ऑफ द फैमिली,
ठीक है, ए मेंबर ऑफ द फैमिली। या एक सिलेक्शन की बात करूं, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की भी, किसकी बात करूं मैं, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये सभी बातें आपकी दोस्तों किसमें होती हैं, ऑफ का यूज किया। इसमें कैसे, जैसे मैं लिखूं ऑफ द टू ब्रदर राकेश इज टॉलर। तो आपने देखा इसमें कि ऑफ द टू ब्रदर राकेश इज टॉलर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी उसने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन, और उनमें से कंपैरिजन तो हुआ और आगे ये भी बता दिया कि भाई ये इससे क्या है, टॉलर है। ठीक है, लंबा है। तो क्या किया दोस्तों, इसने एक सिलेक्शन है वो किया। तो ये आपकी बातें ऑफ के बारे में डिस्कशन था। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ आज की क्लास है यहीं तक रखते हैं, छोटी सी क्लास रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, क्योंकि लंबी क्लास इसलिए रख रहा मैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको ये बड़ा ही आसान बोल दें या इसको आप मुश्किल बोल लें, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करवाऊंगा इसको, ताकि आपको अच्छे से कुछ बातें बताऊं परंतु वो अच्छे से समझ में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड।